तो फिर से एक बार आपका क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के ठीक पहले जो उदाहरण 1 है उसको सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो उदाहरण 1, क्या बिंदु 3,2 और दूसरा बिंदु है -2, -3 और तीसरा बिंदु है 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। आगे देखिए, यदि हाँ यानी त्रिभुज बनाते हैं तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। यानी ये तीनों बिंदु यदि त्रिभुज बनाता है तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज के प्रकार को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो तीनों बिंदु है इसको हम लोग पी, क्यू और आर मान लेंगे। आप ABCD भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, माना कि, मान रहे हैं तो माना कि, इसको P मान लेंगे 3,2, उसके बाद Q मानेंगे, इसको Q -2 -3 और इसको R मान लेंगे, कंटिन्यू PQR मान लेंगे 2,3। क्योंकि ये तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं यानी त्रिभुज बनाता है तो इस प्रकार एक त्रिभुज खींच लेंगे और इसके तीनों शीर्ष को P, Q और R मान लेंगे और इन तीनों बिंदु के निर्देशांक को यहाँ से देख करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें ये पता करने के लिए कि ये कौन सा त्रिभुज है, इसको पता करने के लिए इस त्रिभुज के हमें तीनों भुजा को निकालना पड़ेगा। यानी PQ, QR और PR के दूरी को निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले PQ के दूरी को निकाल लेते हैं। तो PQ निकालेंगे तो PQ लिखेंगे। देखिए PQ में ये P पहला बिंदु, Q दूसरा बिंदु, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। तो दूरी सूत्र में सबसे पहले रूट आता है तो रूट लगा लेंगे। अब देखिए दूरी सूत्र को समझिए, इसमें क्या होता है, ये जो पहला बिंदु है P, ये जा करके दूसरा बिंदु Q में घटेगा। यानी दूसरा बिंदु का जो पहला मान है -2, इसमें आकर के घटेगा तो माइनस लगा दिए, क्या घटेगा, 3 आकर के इसमें घटेगा और उस पर ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर कर देना है, बीच में प्लस करना है। दूसरा बिंदु का जो दूसरा मान है -3, इसमें आकर के घटेगा तो माइनस कर दिए, कौन, दूसरा वाला मान आके घटेगा। यानी इस पहले वाले मान में ये पहला मान आकर के घटेगा और ये दूसरी वाली जो संख्या है इसमें दूसरी संख्या आकर के घट जाएगा। इस पर होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए -2 -3 हो जाएगा -5, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस करेंगे -3 -2 -5, इस पर भी स्क्वायर लगा लेंगे, बराबर करेंगे √। देखिए 5 पर स्क्वायर, जब भी पावर 2 रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है ये समाप्त हो जाएगा। यानी स्क्वायर पावर 2 है तो माइनस समाप्त हो जाएगा। 5 पर स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 5 6 25, बीच में प्लस है। यहाँ भी पावर 2 है, स्क्वायर है तो माइनस समाप्त हो जाएगा। 5 पर स्क्वायर मतलब 5 5 6 25। आगे बढ़ाएंगे, 25 + 25 हो जाएगा 50। अब आइए हम लोग निकाल लेते हैं QR को निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे QR, पहला बिंदु Q, दूसरा बिंदु क्या है, R है, √ओवर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तो ये दूसरा बिंदु का जो पहला संख्या है इसमें जाकर के ये पहला संख्या जाकर के घटेगा। यानी यहाँ पे है -2 है, घटेगा तो यहाँ पे जो माइनस है ये फॉर्मूला वाला माइनस है। अब ये -2 आकर के इसमें घटेगा तो ये फॉर्मूला वाला माइनस और इसका जो अपना माइनस है दोनों गुना होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस 2 को लिख लेंगे, इस पर ब्रैकेट ला करके होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर ये दूसरा वाला मान 3 में ये 3 जाके घटेगा तो इस 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, घटेगा तो यहाँ पे माइनस सूत्र का होता है, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये -3 आकर के यहाँ आएगा तो इसका माइनस और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा और ये 3 को लिख लेंगे, इस पर होल स्क्वायर कर देंगे। आइए इसको आगे जोड़ लेते हैं। देखिए 2 + 2 4, इस पर पावर 2 है तो 2 लगा लेंगे, बीच में प्लस है, 3 + 3 हो जाएगा 6, इस पर पावर 2 है। यानी देखिए जब भी पहली संख्या के सामने माइनस लगा हुआ रहेगा तो ये जाकर के ये दूसरा बिंदु में जाकर के घटेगा तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आपको दिमाग में हमेशा रखना है। आगे देखिए
4 पर पावर 2 मतलब 4 चौके 16, 4 गुना 4 4 चौके 16। 6 पर पावर 2 मतलब 6 गुना 6 6 6 36। 16 प्लस 36 हो जाएगा 52। अब आगे बढ़ते हुए जो अंतिम भुजा है पी आर को भी निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा होगा पी आर। तो पी आर में पी पहला बिंदु, आर दूसरा बिंदु, यानी यहां पे समझिए पी पहला बिंदु, आर दूसरा बिंदु। तो इस दूसरा बिंदु में ये पहला बिंदु आकर के घटेगा। तो यहां पे कितना है? 2 है। पहले रूट ओवर कर लेंगे, 2 लिखेंगे। इसमें आकर के कौन घटेगा? इसका पहला मान, यानी पहला मान में आकर के पहला मान घटेगा, उस पर होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस। दूसरा मान 3 है, इसमें आकर के इसका दूसरा मान आके घटेगा, तो कितना है? 2 है, इस पर होल स्क्वायर कर लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 से 3 घटेगा तो -1 पर क्या है? पावर 2, बीच में प्लस है। 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इस पर होल स्क्वायर है तो पावर 2 लगा देंगे। देखिए 1 पर स्क्वायर यानी पावर 2 रहेगा तो ये माइनस समाप्त तो हो जाएगा। 1 पर स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुना 1, 1 हो जाएगा, बीच में प्लस है। 1 पर पावर 2 मतलब 1 गुना 1, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसको, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब सिंपल सा आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए पी क्यू का मान हमें 50 प्राप्त, रूट ओवर 50 प्राप्त हुआ है, और क्यू आर का मान कितना? रूट ओवर 52 है, और पी आर का मान कितना है? रूट ओवर 2 है। यानी बिना रूट का यदि इस 2 को और इस 50 को जोड़ेंगे तो 52 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है? रूट ओवर 52। तो इस पर हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, यानी क्यू आर पर स्क्वायर कर लेंगे। सिंपल सा क्यू आर पर स्क्वायर कर लेंगे बराबर, और क्यू आर का मान 52 है तो क्यू आर का मान 52, इस पर स्क्वायर लगाएं तो 52 पर भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होगा। अब देखिए स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा? 52 बचेगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा क्या करेंगे? ये जो पी क्यू है, यानी दोनों जो छोटी भुजा है पी क्यू रूट ओवर 50, पी क्यू पर स्क्वायर करके और पी आर पर स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे। पी क्यू पर स्क्वायर प्लस पी आर पर स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ा भुजा है रूट ओवर 52 उसको अलग से स्क्वायर किए, और बाकी जो दोनों छोटी वाली भुजा है ये वाली और दूसरा पी आर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो चलिए पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान है रूट ओवर 50, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस पी आर का मान अभी भी कितना निकाले? रूट ओवर 2, तो इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा तो 50, यहाँ भी रूट और पावर 2 आपस में कट जाएगा तो बचेगा 2, 50 प्लस 2 हो जाएगा 52, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए क्यू आर पर पावर 2 यानी क्यू आर पर वर्ग लगाए तो इसका भी मान 52 है। पी क्यू पर पावर 2 प्लस पी आर पर पावर 2, दोनों को जोड़े तो इसका भी मान कितना? 52 प्राप्त हुआ है। इन दोनों का मान 52 है तो इसका मतलब ये जो टर्म है क्यू आर पर स्क्वायर और पी क्यू पर स्क्वायर प्लस पी आर पर स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से क्यू आर पर स्क्वायर बराबर है पी क्यू पर स्क्वायर प्लस पी आर पर स्क्वायर। देखिए ये एक पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, और ये लंब हो जाएगा, और ये वाली भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण पर स्क्वायर प्लस लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर के इस तरफ सिंगल होता है, अकेले होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू आर अकेले है तो क्यू आर क्या है? कर्ण है, और कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू आर क्या है? कर्ण है। यहाँ पे क्यू आर क्या है? कर्ण है। तो क्यू आर के सामने जो ये पी है ना, पी ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण P बराबर, इसलिए कोण P बराबर कितना है?
90 डिग्री है। जब ये कोण 90 डिग्री है तो जिस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो हम लिख लेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस का लिंक है।